मौका मिलना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना, एक चांस मिलना कि मैं खुद को साबित करूं, है ना। विनय सोचेगा कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं बेस्ट एडिटर हूँ और मेरी फिल्म ऑस्कर में आ गई है, बेस्ट एडिटर करके। हर एक चाहता है ना अपॉर्चुनिटी मिले, है कि नहीं। पूजा सोचेगी मेरे ऑफिस की जो सबसे बेहतर कुर्सी है, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मुझे वो कुर्सी मिले। हर एक को चाहिए ना अपॉर्चुनिटी, ओके, ठीक है। तो आज ना हम थोड़ा ना उसके बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने परमेश्वर की सुनना और फिर उसकी आज्ञा फर्स्ट, है ना, 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज हम थोड़ा ना परमेश्वर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है ना, जो चांस देता है, जो मौके देता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। बाजू वाले को बोलो, सीखेंगे। सीखना ज़रूरी है ना, सीखना ज़रूरी है। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8 वचन से 11वां तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे, 8वें वचन से 11 तक पढ़ेंगे। हे पाहून शिमोन पेत्र येशूच्या पाया पडून म्हणाला, प्रभूजी माझ्यापासून जा, कारण मी पापी मनुष्य आहे. कारण त्यांनी धरलेल्या मांसाच्या गोळका पाहून तो व त्याच्या बरोबर असलेले सर्वजण विस्मित झाले होते. तसेच शिमोनाचे भागीदार जब्दीचे मुलगे याकोब व योहान हेही विस्मित झाले होते. तेव्हा येशू शिमोनाला म्हणाला, भिऊ नको, येथून पुढे तू माणसे धरणारा होशील. मग मचवे किनाऱ्याला लावल्यावर सर्व सोडून देऊन ते त्याच्या अनुयायी झाले. ओके, 8वें से पढ़ा ना, 8 ना, हाँ। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, है ना। ये स्टोरी सबको पता है क्या था, है ना। यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आए। फिर बहुत बार हमने इस वचन को बहुत अलग अलग तरह से सीखा है। देना ऐसे सीखा है, परमेश्वर को सरेंडर करना, हाँ, छोड़ना, ऐसे बहुत सारे इसमें सीखा है। यीशु मसीह को उसने नाव दी, उस नाव में बैठ के उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में फिर पतरस ऑलरेडी रात भर ये काम करके थक चुका था कि उसने जाल डाली हुई थी और मछली फिर भी उसको मिली नहीं। और यीशु मसीह बाद में उसको कहते कि तू जाल डाल उसी लेवल पे जहाँ पर पहले से ही वो डाल चुका था, लेकिन उसने उसकी आज्ञा को माना और उसने जाल डाला। फिर मछलियाँ इतनी निकली कि 2 होड़ियाँ, उनकी जो 2 नाव थी वो भरी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने तीनों भी सुसमाचार में ही लिखी हुई है, पूरी तरीके से नहीं, कहाँ पे शॉर्ट, लूका में पूरा विस्तार में लिखा हुआ है। तो जब निकाला उसके बाद में, क्योंकि रात भर पतरस सारी चीज़ें कर चुका था, है ना, वो तो एक अच्छा मछुआरा है तो उसको टेक्निक सारी पता है। करने के बावजूद भी उसको मछलियाँ नहीं मिली थी। मेहनत तो उसने की थी, ऐसे तो नहीं मेहनत नहीं की थी, रात भर जागा था, आसान थोड़ी है ना। और उसके बाद में भी उसको सफलता नहीं मिली और उसने यीशु मसीह कहने पर वो डाला, फिर उसमें मछलियाँ आई, 2 नाव भर गई। फिर उसको बहुत अचंभा हुआ, वो यीशु मसीह के पैरों पे गिर गया और बोलने लगा, मैं पापी मनुष्य हूँ, तुम मुझसे अलग हो जा। और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि डर मत, आगे से तू जीवित मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। क्या? जीवित मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। और वहाँ पे वचन कहता है उसने सब कुछ वहाँ पर डाल दिया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और एक वचन एक बार पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे जाते हैं। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया हम वो शेयर करेंगे। निकालेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन निकाला सबने। 2 अध्याय 10वां वचन मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह ने मुझे बनाया है
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। बोलो, सृजे गए हैं। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। वापस एक बार पढ़ती हूँ। हाँ, इफिसी 2 में 10वां वचन, इफिसी 2 में 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, तैयार किए गए हैं। किसमें? प्रभु यीशु में भले कामों के लिए। बाजू वाले को बोलो, भले कामों के लिए। याद कराना बहुत जरूरी होता है, भले काम, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर की पहले से ही योजना होती है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, है ना। कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं परमेश्वर के पास में। परमेश्वर की सारी चीज़ें क्या होती हैं? तैयार की हुई होती है कि नहीं? तो बाइबल ये कहता है, अभी इसका कंसल्ट पत्रस और इस वचन से क्या है या हमारे जीवन से क्या है। पत्रस को परमेश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी। पत्रस ने हमेशा ये इंतज़ार किया होगा ना कि मुझे क्या बेहतर मछुआरा बनना है ना। मेरी हैसियत सारे मछुआरों से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए, है ना। हर एक जन चाहता है कि नहीं, ये हमारे अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिले तो मैं उसमें खुद को क्या करूं? मैं साबित करूं। हर एक जन खुद को साबित करना चाहता है ना। सिंपल सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने भी किसी से सुनी हुई स्टोरीज तो मेरे पास बहुत भंडार रहता है, लेकिन एक मैं सुनाती हूँ आप लोगों को एक छोटी स्टोरी। एक लड़का था, बहुत गरीब लड़का था, और एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी, जिसको आप लोग मर्चेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ, है ना। हाँ, तो उसके पास में वो क्या काम पे आ गया, उसको वहाँ पे जॉब मिल गया। तो उसने सोचा चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके पास जॉब करता हूँ। और उसने कोशिश किया कि मैं खुद को किस तरीके से काम करूँ या इसके पास साबित करूँ। लेकिन वो उसको क्या काम देता था? झाड़ू पोछा, इधर से ये सामान लेके आ, उधर से ये सामान लेके आ, बर्तन घस, या इसको ये सामान पहुँचा के आ। वो थक गया था ये सारे काम कर करके, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे कुछ तो ये ऐसा काम दे कि मैं, इसके पास इतना कुछ है काम देने के लिए, लेकिन ये हमेशा मुझे ऐसा ही सब काम क्यों देता है। मुझे खुद को क्या करना है? प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझ में भी वो क्वालिटीज़ है ना, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रोज़ 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 वही काम करके करके थक गया। एक बार उसने अपने मालिक को बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। फिर एक बार चलो उसके मालिक ने सोचा चलो ये बोल ही रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ऐसा काम दे देता हूँ जो मेरे बाकी के लोग करते हैं, तो इसको एक बार मैं भेज के देखता हूँ। बोला कि ये मेरा फलाना फलाना गांव है, तू उस गांव में जा और उस गांव से सारे लोगों से मेरा जो बैज है ना वो चुकता करके लेके आ, और आते आते रास्ते में तू मेरे लिए उस बैग से कुछ ऐसी चीज़ लेके आना जो मेरे इस महल में नहीं है या जो मेरे पास में नहीं है और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने बोला ठीक है, खुश हो गया। तो चला गया उस गांव में। गांव में जाने के बाद में जब उसने देखा सब गांव वालों से बैज मांग रहा था, मेरे सेठ का ये बैज दो, ये बैज दो, ये बैज दो। तो उसने देखा वहाँ के जो गांव वाले ना सब लोग सिर्फ क्या दे रहे, उसको शाप दे रहे, बद्दुआएं दे रहे, गालियाँ दे रहे हैं, उसके सिवाय उनके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं क्या करूं, प्रूव करूं, देख मैं तेरा धंधा बढ़ा सकता हूं, मैं तेरा काम धंधा बहुत आगे तक लेके जा सकता हूं। और अभी ये ऐसे हो गया और ये लोग तो इतनी सारी बद्दुआएं दे रहे हैं, मैं करूं क्या। लेकिन क्या है ना, परमेश्वर ने वहाँ पर उसका हार्ट जो है ना सॉफ्ट बना दिया। उसने बोला ठीक है आप लोग टेंशन मत करो, एक काम करो, जितने भी तुम्हारे बही खाते हैं ना वो मुझे लाके दो। वैसे भी मेरे सेठ ने जो है ना, मेरा जो मालिक है उससे तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दिया है ना, तुम्हें आज के बाद बैज भरने की ज़रूरत है ना कर्जा भरने की ज़रूरत है। और उसने सारे बही खाते ले लिए और जला दिए। जलाने के बाद में सब लोग इतने खुश हो गए, सब लोग दुआएं देने लगे कि हमारा मालिक कितना अच्छा है। उसने
मीन्स मालूम है ना, जब दुआएं इंसान देता है, सच कर्जा निकल जाना, कर्जा माफ होना, जिसके लिए 1 रुपया नहीं भरना पड़े। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको पता है वो सिचुएशंस क्या होती, कितनी सारी दुआएं मन से निकलेंगी। तो सारी दुआएं वो रास्ते भर में सोचते आया, अभी मैं क्या बोलूँ, जवाब देना है। मैं तो पैसा लाने गया था, उल्टा सब कुछ उसका नुकसान करके आया। तो उसके सेठ ने बोला, हाँ तो क्या लेकर आया मेरे लिए, कितना मीन्स बैच तूने लिया और कितना तू मेरे लिए लेकर आया, कितना मेरे लिए ऐसे महल की क्या चीज़ लेकर आया। तो मैं ना बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए लेकर आया। क्या लेकर आया जो आपके इस महल में भी नहीं है और आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बच्चों को भी ज़्यादा ज़रूरत है। दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग्स, मीन्स बहुत सारी चीज़ें। और उसने बताई ये सारी चीज़ें, उसने उसको बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि वो रोने जैसे हो गया। और फिर उसको वापस उसी काम धंधे पे लगा दिया। तू झाड़ू पोछा ही कर, तो बर्तन ही कर, तू उसी लायक है। और ऐसे हो गया। थोड़े दिन के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके गांव में चढ़ाइयाँ कर दी और सारे जो डकैती होते ना वो हो गए। और उन डकैतों में से सारे जितने महल वाले लोग होते ना, उनको सबको लोग किडनैप करके उनकी सारी संपत्ति को नष्ट कर रहे थे, उनके परिवारों को नष्ट कर रहे थे। उस वक्त उस लड़के ने बोला, आप क्यों नहीं उस गांव में जाते हो जिस गांव में सारा ब्याज और सारे ये माफ़ कर देते। वो गांव गरीब है ना, वहाँ से आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो उसने वो बंदोबस्त किया और वो अपने बीवी बच्चों को लेकर उस गांव में गया। जैसे उस गांव में गया, उस गांव में उस मालिक का बहुत स्वागत हुआ, ऐसा कि ना जाने कौन सा राजा हमारे पास में आया। उन्होंने उसके कपड़े बदली करा दिए, अपने जैसा बना दिया, उनका खाना पीना रहने जैसा बंदोबस्त कर दिया। उसका परिवार उसमें सेफ हो गया। तब उसने जाना कि सचमुच मुझे क्या ज़रूरत थी जो मुझे आज मिला। देखो ये ब्लेसिंग का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं बात क्या करना चाहती हूँ मालूम है, उस लड़के के बारे में। उस लड़के को क्या चाहिए थी, अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। बहुत बार जो है ना हमारी अपॉर्चुनिटी है ना पतरस की तरह होती है, ठीक है। जब हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जाना पड़ता है जिसमें सिर्फ तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स हैं। तब जाके हम उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, या उस अपॉर्चुनिटी में हम ऊपर के लेवल तक जाते हैं, है ना। उस लड़के को बाद में वो ओहदा मिला, क्या बाद में ओहदा मिला, लेकिन उससे पहले उसको कौन से प्रोसेस से जाना पड़ा। बहुत टफ होता है ना। आज पतरस ने रोज़ अपना जितना बिजनेस हो उतने वो क्या कर रहा था, जाले निकाल के अपना पेट भर रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब यीशु मसीह ने उसको बोला, उसने जाले डालने के बाद में उसके पास 2 नावें भर गई, किसकी, मछलियों की। और यहाँ पे दिख रहा है, अरे वाह, डबल प्रॉफिट। एक नहीं, आज क्या है, दुगना, है ना। जब 2 नावें भरी है और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे जीवित मनुष्य पकड़ने वाला बनूंगा। हालेलुया। और पतरस क्या करता है, वहाँ पर लिखा है नीचे वचन कि उसने क्या कर दिया, वो नावें वहीं पे छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे हो दिया। हालेलुया। बहुत टफ सौदा है बहुत बार, है ना। ये पेन जो है हमें सहन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर वो वहाँ पे वो 2 नावें छोड़ता नहीं था और यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता था ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है मालूम है। उसने अपने परमेश्वर की वैल्यू उस 2 नाव के हिसाब से लगा दी, लेकिन उस 2 नावों को उसने छोड़ दिया जो उसकी रोजी रोटी थी, और परमेश्वर के उस वादे के ऊपर विश्वास रखा कि मैं तुझे जीवित मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, है ना। जैसे हमने इफिसी का भी वचन पढ़ा, इफिसी का वचन हमने क्या पढ़ा, कौन पढ़ेगा मेरे लिए वापस एक बार। हाँ, आपण सत्कृत्य करावी म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठायी निर्माण केलेले असेल, आपण त्याची हस्तकृती आहोत। ती सत्कृत्य आचरित आपण आपले आयुष्यक्रम चालवावा म्हणून देवाने ती पूर्ण योजना केली। यस, सबको पता है, पहले से ही उसने हमारे लिए क्या किया है, तैयार करके रखा हुआ है। उसको पता है कि मेरी ये बंदी है, मेरा ये बंदा है, मेरी ये बेटी है, मेरा ये बेटा है, उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे देनी है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ के प्रोसेस जो है ना, वो परमेश्वर तय करता है, हम तय नहीं कर सकते।
हम तय नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, उसको पता है। अगर उस प्रोसेस में हमें जाना है ना, तो पहले हमें उस परमेश्वर के इस वचन को समझना पड़ेगा कि हम क्यों सृजे गए हैं, हम क्यों बनाए गए, पतरस को क्यों मेड किया गया था, पतरस को क्यों बनाया गया था। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें प्रेम करना है ना, लास्ट टाइम हमने वचन जैसे सीखा, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से क्या करना है, हमें प्रेम करना है। तो हमें प्यार करने के लिए सृजा गया है। अगर प्यार करना है, अगर प्यार को अगर आपको साबित करना है, तो आपको यूसुफ की तरह उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ कौन से प्रोसेस से गया, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, सबने पुराना नियम पढ़ा हुआ है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भी हमने बहुत बार लिया है, तो सबको पता है। आसान नहीं था ना यूसुफ के लिए। हाँ, यूसुफ जेल में गया, उसने पहले नॉर्मल जॉब किया, हाँ, एक बंदे के घर में काम किया, उसको अपने पिता से, अपने लाडले भाई से अलग होना पड़ा, और उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, मारने की कोशिश की। लेकिन वो एक ऐसा वक्त आया, उस वक्त में उसने अपने परिवार के लिए प्यार दिखाया। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने हमें मेड किया है प्यार करने के लिए। प्यार करना क्या आसान होता है क्या? प्यार यानी क्या है? 1 Corinthians 13 क्या कहता है? प्रेम क्या है? समर्पण है। प्रेम क्या है? त्याग है। प्रेम क्या है? गुनाहों को ढांकता है। तो अगर परमेश्वर ने हमें प्यार करने की भी एक अपॉर्चुनिटी दी है, परिवार से, अपने आजू बाजू वालों से, है ना, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से, अपने बच्चों से, है ना, तो वो जो प्यार है ना, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ने हमें सृजा ही इसके लिए, हमें अलग किया ही इसके लिए। लेकिन ये सारे अपॉर्चुनिटी जो है ना, हमें ऐसी नहीं मिलती है, इसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। सबने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा ना। नेल्सन मंडेला सबको पता है ना, है ना, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, पता है। वो जेल में जा चुके हैं, उनका स्टोरी, हाँ, कभी आप लोग पढ़ लेना उनका स्टोरी। वो पहले जेल में जा चुके हैं। एक बार मालूम है उनका किस्सा आया था। किस्सा ऐसा है कि 4 लोग उनके सिक्योरिटी वाले गाड़ियाँ लेकर थे, और उनको भूख लगी रास्ते में, तो खाना खाने बैठे। जिस होटल में वो बैठे थे वहाँ पर उन्होंने एक बंदे को देखा, अरे ये बंदा ना अकेला बैठा है, तो अकेला खाना खा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए उस बंदे को उन्होंने क्या किया, अपने साथ में बिठाया और बोले हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते। और जो बंदा बैठा था ना, वो उसके हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। उसको पता है ये प्रेसिडेंट है और उसके साथ बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ, तो कितनी बड़ी अहदा हो गया ना, तो कितना खुश होना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं उसको डर था, फियर था, उसको बहुत डर लग रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो खाना खा के निकल गया। तो उसके जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने उसको सवाल किया कि इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा था, है ना, एक इंसान को कितना खुशी होनी चाहिए। तब नेल्सन मंडेला ने उनको क्या बोला मालूम है, ये वो बंदा है, जब मैं जेल में था तो ये जेल का इंचार्ज था, और मैं इससे जब पानी मांगता था तो ये मेरे पर यूरिन पास करता था। लेकिन देखो वो प्यार, लेकिन उन्होंने उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने उसको क्या बख्शी, इज्जत बख्शी, रिस्पेक्ट दिया। अगर वो उस चीज़ से डर गया था, अब ये प्रेसिडेंट है, मुझे खाने के लिए बिठाया तो है, लेकिन अभी ये मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा, शायद जो मैंने जो पिछला जो किया था वो शायद अभी मुझे क्या होगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। और परमेश्वर ने वो जो प्यार है ना, प्यार, वो जो लव है, वो हमें इस तरीके से दिखाना है। परमेश्वर उसकी भी अपॉर्चुनिटी हमें देता है। परमेश्वर वो प्यार जो है ना, वो साबित करने की भी अपॉर्चुनिटी हमें देता है। परमेश्वर ये देखता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो जिसने आपके साथ नाइंसाफी की है। हालेलुया। फिर वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके आजू बाजू वाले हो सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं, है ना। माता के गर्भ में हमें किसने डाला, उसने डाला, है ना। भजन संहिता 139 क्या कहती है, उसने अद्भुत रीति से, किसे, अद्भुत रीति से हमें मेड किया है ना, किसमें, अपने माता के गर्भ में, है ना।
और भयानक रीति से, भयंकर रीति से उसने हमें बनाया है। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में, परमेश्वर में भले काम, अच्छे काम, उसके लिए हम सृजे गए। फिर हमारे जो काम है हमारे जो काम है, परमेश्वर ये चाहता है, जैसा मैं था, जैसा यीशु मसीह था, उसने क्या किसी को श्राप दिए? प्रभु यीशु ने श्राप दिए, है ना? उस करवरी पर गया तो ऐसे था, हे पिता परमेश्वर, इन लोगों ने मुझे सबने मारा है, गिन गिन के इन सब का बदला लेना। ऐसा कोई वचन है? इनको पता नहीं है क्या कर रहे। हालेलुया। इनको पता नहीं है क्या कर रहे, तो इनको माफ कर। अगर परमेश्वर आपको सेवकाई देता है ना, सेवकाई भी परमेश्वर में दी हुई अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हमको क्या करना है, खुद को परमेश्वर के लिए साबित करना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा खुदा क्या है। तो वो प्रोसेस क्या आसान होता है? ना जाने उसके लिए हमको कितने सारे सैक्रिफाइसेस से गुजरना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं है ना? परमेश्वर अगर हमें उसके लिए बुलाहट कर रहा है तो वो नॉर्मल सैक्रिफाइस नहीं है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। आप बोलोगे हाँ अभी मैं सुसमाचार देने जा रहा हूँ, मैं हाउस चर्च कर रहा हूँ, मैं ये सारे, तो उसके लिए भी पहले बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ना जाने कितनी अड़चनियों को आपको मना करना पड़ेगा, कितनी सारी ऐसी चीज़ों को साइड रखना पड़ेगा। नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे ये इम्पोर्टेंट है। जब ये इम्पोर्टेंट होता है ना, तब आप मसीह की वैल्यू यहाँ पर लगाते हो। समझ में? आप यीशु मसीह की वैल्यू यहाँ पर लगाते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को साइड करके इस चीज़ को ज़्यादा क्या किया है, बड़ा समझा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देता है, सिर्फ हमें वो अपॉर्चुनिटी पहचानने के लिए आनी चाहिए, और उसके बाद में हमें वो तैयारी भी दिखानी चाहिए कि क्या परमेश्वर जिस लेवल से या जिन स्टेप बाय स्टेप हमें लेकर जाना चाहता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। आसान नहीं, अब्राहम के लिए आसान नहीं था। अब्राहम के लिए तो सिर्फ बोला गया कि तुझे अभी अपने क्या करना है, पिता का जो ये देश है वो छोड़ना है और निकलना है। आसान होता है? एक नॉर्मल शिफ्टिंग हमारे लिए आसान नहीं होती। एक घर, जब एक घर से दूसरे घर में हम शिफ्ट करते हैं, है ना, उसके लिए आसान नहीं था ना, लेकिन उसके वजह से परमेश्वर ने उसको जो वादा किया था वो वादा पूरा किया कि तेरी संतानें मैं क्या करूँगा, अनगिनत करूँगा। आज अब्राहम की संतानें अनगिनत है। हालेलुया। दाऊद का जब अभिषेक हुआ वो महज शायद 13 या 14 साल का था, है ना, मुझे भी परफेक्ट पता नहीं, लेकिन वो छोटा था, इतना छोटा था वो जब उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। एकदम छोटा था, लेकिन उस राजगद्दी तक पहुँचते पहुँचते न जाने उसको कितने साल चले गए, और उसका प्रोसेस आप सब ने बाइबल में पढ़ा है। वो क्या कर रहा था? जंगलों में भटक रहा था, गुफाओं में लप रहा था, है ना, भाग रहा था। उसका छुपना ही आधा जीवन चला गया है उस गद्दी तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को साथ में लेके चल रहा था। उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसका अभिषेक हो चुका था। शॉल को भी पता था इसका अभिषेक हो गया, अभी ये मेरी राजगद्दी लेने वाला है। लेकिन दाऊद जो था सिर्फ क्या कर रहा था, भाग रहा था। लेकिन किसके साथ? उसके साथ में उसने वेट किया जब परमेश्वर उस चीज़ को पूरा करेगा, और उसके साथ उसकी सेवकाई चालू थी, अपनी सेवकाई उससे बनने की। हालेलुया। तो आज हमें ये सोचना है, परमेश्वर जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या जो मौके हमें दे रहा है, क्या उन मौक़ों को लेने के लिए हम तैयार हैं? और अगर हम तैयार हैं तो उस प्रोसेस से जाने के लिए हम तैयार हैं, है ना? तो हो सकता है उस प्रोसेस से जाते वक्त बहुत कुछ फेस करना पड़े हमें, घर वालों से, अपने दोस्तों से, कभी कभी मसीह लोगों से, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। परिवार के साथ फाइट करना, सॉफ्ट फाइट होती है। बहुत सारी चीज़ों से हमें उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया है वो लेने का। फिर वो प्यार का, है ना, सैक्रिफाइस का, सुवार्ता का लिया ना,
पौलुस ने वो मौका लिया ना, पौलुस ने मौका जब लिया, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये मेरा दुख देने के लिए चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है। कोई लेगा वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन पौलुस ने लिया, है ना। अच्छा खासा वो रोमी सरकार में काम कर रहा था, अच्छा ओहदा था उसका, लेकिन उसको वचन क्या आया है कि ये मेरा दुख देने के लिए चुना हुआ पात्र है, और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हम बहुत आसानी से कहते हैं कि हाँ हम ये करने के लिए तैयार है, लेकिन जब उसको सैक्रिफाइस करने की बारी आती है ना, हम पीछे हट जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को पहले आगे रख देते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। मांग के तो लेते हैं परमेश्वर से ये चाहिए करके, लेकिन फिर वो प्रोसेस से जाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप जॉब में भी है, अगर वहाँ पर भी आपको डोमिनेट किया जाता है तो हम नम पड़ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर ने एज ए साक्षी एक टेस्टिमनी हमें यहाँ पर रखा है। क्यों रखा है हमें यहाँ पर, हम भूल जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ हमें ये लगता है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरा ओहदा और किसी को चला गया, मेरी इंक्रीमेंट और किधर चली गई, या मेरा जो जितना लेवल बर्डन है काम का, उस बर्डन के हिसाब से मुझे उजरा नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने पहले ही इन सारी चीज़ों को हमारे लिए तैयार करके रखा गया है, और भले कामों के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसको होने दो। परमेश्वर की इच्छा है, होने दो। सिर्फ उसके वचनों को मेडिटेट करो, उसके वचनों को लेकर चलो। परमेश्वर तूने जो मुझे मौका दिया है, इस मौके को मैं नहीं गवाऊं। तू मुझे वो ताकत, तू मुझे वो अनुग्रह प्रोवाइड कर उन वचनों को लेकर चलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। नीति वचन यही कहता है ना, अपनी बुद्धि का समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण अपने यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तो तुम्हारे काम सफल होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में आज परमेश्वर ने दिया है, या जो कुछ भी छोटे छोटे परमेश्वर ने आपको काम दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी है, फिर वो कलीसिया की है, परिवार की है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ की है, तो सचमुच उसको आप ईमानदारी से करो, परमेश्वर की आज्ञा में रह के करो, ना कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, आपको कोई दबाव दे रहा है इसके लिए आप करो, या आपकी मजबूरी है इसके लिए भी मत करो। उसका आनंद लेकर करो, उसका लुत्फ लेकर करो। तो ये मौके जो है ना, परमेश्वर ने जो आपको दिए हैं, उसको परमेश्वर बहुत ताकत से स्प्रेड करेगा और आपको एक गवाही करके क्रिएट करेगा। हालेलुया। है ना। बाइबल के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए, अगर बोलने के लिए जाएंगे तो अभी समय पूरा पड़ेगा, है ना। गिदोन की भी अपॉर्चुनिटी कैसी थी ना, एक छोटे से कस्बे का, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। 300 लोगों के साथ उसने मिद्यानियों के साथ लड़ाई लड़ी और वो अचीव भी करी। हालेलुया। परमेश्वर वो अपॉर्चुनिटी देता है हमको, सिर्फ क्या करना है, हमें उसको साथ में लेकर चलना है और उस मौके को ध्यान देना है और उस स्ट्रगल के लिए तैयार रहना है। अगर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन बाद में क्या होगा, आनंद होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना है ना। ठीक है। तो पतरस ने जो अपॉर्चुनिटी ली है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में भी बहुत बार आएगी। हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, उसने हमें तैयार किया है, उसने हमें सृजा है, उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, क्योंकि हम परमेश्वर में रह के हम भले काम करें, जिसको पहले से ही परमेश्वर ने लिख दिया है कि मेरा ये बंदा है, मेरी बंदी ये करने वाले हैं। तो उसके लिए जब हमें ये ध्यान में रहेगा ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं खोएंगे, हम उस मौके को हम नहीं खोएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।